हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एनएसटी एकेडमी। माय नेम इज देव और इस पीएनएल वीडियो में आपका स्वागत है। जनरली इस चैनल पे मैं पीएनएल अवॉइड करता हूं अपने शोकेस करना, क्योंकि टेक्निकली एक्सेप्टेड मेरे पीएनएल से आपको कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है, लर्निंग में भी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी। बट ये सिर्फ पीएनएल वीडियो नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो स्पेशली इस ट्रेड का, जो कि इस अकेली ट्रेड में मेरे मंथ की जो रिक्वायरमेंट होती है पूरे मंथ की, वो इसने फुलफिल करी है। और मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ पीएनएल दिखाने के बजाय मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का थॉट प्रोसेस, इस ट्रेड के पीछे का एनालिसिस, इस ट्रेड को चूज करने की जर्नी की, क्यों मैंने ये वाली ट्रेड चूज करी, ये सब आपको लेटर इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आता है तो स्टॉक मार्केट क्लासरूम के ये वीडियो को गिव दिस अ थम्स अप so that I know that। और बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर वी गो टू द चार्ट्स में इस पेज को एक्चुअली रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि सारे डाउट्स हमारे जो हैं वो क्लियर हो जाए, सारे फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चार्ट्स स्टॉक मार्केट क्लासरूम के इस वीडियो में हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली जो ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाउ आई वाज एबल टू मेक दिस ट्रेड। सो इस वीडियो में कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, कुछ इंसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ। होपफुली हर एक लेवल के ट्रेडर को वो हेल्प करेगी, क्योंकि जनरली मुझे एक्चुअली पता नहीं कि किस लेवल का ट्रेडर से देख रहा है, बिगिनर देख रहा है, इंटरमीडिएट देख रहा है, एडवांस देख रहा है, राइट। बट अपेरेंटली जो मेरे एक्सपीरियंस है मार्केट में, ये चीजें मैं शेयर जनरली करता नहीं हूँ, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। So if you like this video, if you learned something from this video, don't forget to leave a like and make sure leave your thoughts in the comment section below. So होगा क्या फ्यूचर में, it will help me to explain more things like this. So दिन शुरू करते हैं। इंट्राडे की एक्चुअली क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। जैसे ही दिन शुरू हुआ, apparently we were not expecting this in the market। जैसे ही दिन शुरू हुआ पता चला कि एचजीएक्स 200-250 पॉइंट नीचे, विच मीन्स कि हमारा मार्केट भी गैप डाउन खुलने वाला है। वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट कहीं यहाँ कहीं भी खुल जाए या यहाँ कहीं खुल जाए या फ्लैट खुल जाए, बट इतने एरिया में अगर ओपनिंग होती है तो वी वर एक्सपेक्टिंग बाय सेटअप। पर हुआ क्या, 200-250 पॉइंट निफ्टी डाउन है और यहाँ पर 700-800 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी डाउन है। ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरा, जब भी इतना ह्यूज गैप होता है तो एक नेचुरल फैक्ट क्या आता है मार्केट में, अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो चलो गैप फिलिंग मिल जाएगी या थोड़ा बहुत अपसाइड मिल जाएगा, या इसने जो गैप यहाँ पर आया है प्रॉफिट बुकिंग अगर होनी है मार्केट में तो वो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकें। सो लगभग यहाँ तक 11 साढ़े 11 के आसपास हमारा बाइंग का सीन था मार्केट में। वी वर एक्सपेक्टिंग ए बाय समथिंग लाइक दिस। ये गैप दिखा आपको, प्रॉफिट बुकिंग दिखी। सो ये अगर हमने इंट्राडे में निकाल लिया तो जनरली मेरा 3 से लेके 8-9% के बीच में प्रॉफिट ऑन एन एवरेज होता है, जिस दिन मेरे विनिंग डेज होते हैं। और जिस दिन लूजिंग डेज होते हैं उस दिन मेरी लिमिट मैंने सेट कर रखी कि इससे ज्यादा मैं मार्केट को गिव अप नहीं करता। यूजुअली इट्स 2%। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कोई अप मूव आ जाए। ये ऑलरेडी ये वेव एक्सटेंड हो चुकी है। हमने ऑलरेडी फ्राइडे पर वेबिनार डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड करी तो मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अगर वेव के एक्सटेंशंस भी आएंगे तो छोटे छोटे आएंगे और इंट्राडे में आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे वी आर एक्सपेक्टिंग अपसाइड, राइट। सो अभी भी वही सीन है, बट जैसे ही आप 15 मिनट्स पे आते हो और इस वेव का मोमेंटम चेक करते हो, सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम एंड सेंटिमेंट फॉर द डे। ऑलराइट, सो इस दिन का मोमेंटम काफी नेगेटिव है। आज अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है मार्केट के साथ, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी की कंडीशन सुन लो। यहाँ पर हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग की फॉर द डाउन साइड। जैसे ही आप 1 मिनट पे जाओगे तो जो बाय हमारे सीन है उसके अगेंस्ट में वो इंफॉर्मेशन काम करेगी। ऑलराइट, तो जैसे इस वेब ने फॉर्म होना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ये जनरली यहाँ पर आकर करेक्शन होना चाहिए एंड देन वी आर शूटिंग फॉर द अपसाइड। तो समथिंग लाइक दिस वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर हियर। हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। ऑलराइट, सो ये प्लान हमारा मार्केट में अब तक था, इंटैक्ट था। तो जैसे जैसे मार्केट आप देख रहे हो, 4th वेव के बाद ये जो 5वीं वेव आई है, राइट, तो यहां तक हम लोग मार्केट में बाय ही ढूंढ रहे थे, बाय डायरेक्शन ही प्रेजेंट कर रहे थे। ऑलराइट, बट होता क्या है कि यहां के बाद हमें करेक्शन चाहिए होती है, रिट्रेसमेंट चाहिए होती है ऑफ द सैंपल्स। ऑलराइट, द सैंपल्स,
बट यहां पर कुछ और फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, समथिंग कॉल्ड एंडिंग इन द मार्केट। ऑलराइट, तो जैसे ही हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं दिस, पर मार्केट ने जैसे ही एक हाई और हमें दिया यहां पर, दिस टाइम वी गॉट टू नो कि वी हैव टू रीड दिस स्ट्रक्चर अगेन। हमने कुछ गलत रीडिंग करी है, और वो गलत रीडिंग के बाद जब ये हाई हमारा यहाँ पर मिल गया और फिर हमने इसको रीड करा in conjunction with previous impulse, we got to know what market is thinking, what market is doing, and what is the sense of the next direction. How? पहले मैं क्वेश्चंस करूंगा उनसे जो एलिड वेव के पैटर्न जानते हैं, जिन्हें बेसिक एलिड वेव पढ़ी है, तो यू शुड बी वेरी वेल नोन ऑफ दिस पैटर्न, यू शुड बी वेरी वेल नोन ऑफ कि आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, ढूंढ क्या रहे हो आप मार्केट में। सो दिस इज द पैटर्न। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये हाई टैग किया, मेरी नजर में ये पैटर्न आ गया। वी गॉट टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न। यू हैव योर इम्पल्स, यू हैव योर ए वेव 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इसका एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर बनने लगा। जनरली अगर यहाँ इम्पल्स होता है तो व्हाट इट शुड डू, इट शुड करेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम इट्स यहाँ पर ओनली, बट बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग स्ट्रक्चर दिस इज क्वालिफाइड और दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए आंसर्स। आप कमेंट में करना। जो लोग नए हैं, जो लोग ये पैटर्न्स को नहीं जानते, तो मैं एकेडमी को बोलकर इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पैटर्न का आंसर पता कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो एलिड वेव को स्टडी कर रहे हैं फिलहाल 1 साल 6 महीने 3 महीने से, मेक श्योर टू ड्रॉप द नेम ऑफ दिस पैटर्न इन द बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो एंडिंग डायगोनल का क्या स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न हम यहाँ देख रहे हैं जनरली उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। जनरली जैसे ये टैग आउट करता है, टेकन आउट करता है ये टॉप, यू कैन गो डाउन। और ये जो एंडिंग स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें 5 वेव आपकी कंप्लीट होती हैं, यू शुड बी लुकिंग फॉर द डाउन साइड। ऑलराइट, सो हाउ मेनी वी हैव गॉट 5 वेव्स। ऑलराइट, हाउ डू यू रीड इट, 1 2 3 4 5, गॉट इट। So that's how this ending structure combining with this pattern with this impulse. What you know about wave now? Impulse, correction, then the next impulse. All right. So ये हो गया एनालिसिस वाला पार्ट। All right. क्वाड्रेंट का अगर आपने वीडियो देखा है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखो, बेसिक फाउंडेशन बनती है वहां से ट्रेडिंग की। ऑलराइट, सो 4 स्टेजेस हैं हमारी। ऑलराइट, वही हमें कवर अप करना है। पहले हम एनालिसिस पे काम करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, साइकोलॉजी पे काम करेंगे इस सेक्शन में, और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, मैंने उतना ही कमाया है जितना मेरी कैपिटल मुझे अलाउ करती है, मैंने उतना ही यहाँ पर रिस्क किया है जितना मेरी कैपिटल अलाउ करती है। ऑलराइट, इतना कुछ एनालिसिस है, इतना सब कुछ है, तो क्या पूरी कैपिटल यहाँ लगा दूं, 100% लाइक रिस्क कर लूं, आज ही करोड़पति बन जाऊं इसमें? ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, इस तरह से फिर ट्रेडिंग नहीं होती। हाँ, अकाउंट खाली जरूर होते हैं। सो क्या होता है यहाँ पर, एनालिसिस हमारा कंफर्म हो गया, सारे के सारे साइन हमारे जो हैं मार्केट में वो डाउन साइड के आने लगे हैं। जनरली देखो यहाँ पर इसने ये टैग आउट यहाँ पर कर दिया है। ऑलराइट, सो द पैटर्न विच यू आर लुकिंग फॉर इज दिस। अब अपने यहाँ पर एंट्री रीजंस ढूंढो। आप चाहो तो पुट बाय कर सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर सेल कर सकते हो। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर गया, सो वी गॉट टू नो कि यहाँ की बजाय एक्चुअली दिस इज कमिंग एंड डाउन। नेक्स्ट ट्रेड लेने के पहले ये और पता करना होता है कि कितना डाउन। राइट, सो टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स, दिस इज हाउ वी गॉट टू नो अबाउट द टारगेट्स। अब मुझे नहीं मालूम है कि फिब आप में से कितने लोग जानते हैं, बट अगर जानते तो वेल एंड गुड। ये जो पैटर्न आपको यहाँ पर मिला है, जनरली ये अगर 50 to 60% के रिट्रेसमेंट पे मिले तो वी आर लुकिंग फॉर द 272 टारगेट ऑफ द इम्पल्स। पर ये जो पैटर्न मिला है हमें, देखो यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट लाइन नहीं मिली है, ये इसी एरिया में हमें पैटर्न मिला है, विच मीन्स कि वी आर लुकिंग फॉर दी 618 ऑफ दिस इम्पल्स। दैट्स द टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग। टारगेट है, जरूरी नहीं है वो आ जाए, बट ये लेंथ वाइज हम इसके टारगेट वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो कल परसों जब तक आए वो टारगेट, पर टारगेट यही हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ दिस करेक्शन। ठीक है, सो टारगेट लगा दिए हमने यहाँ के। सो क्या एग्जीक्यूट की, मेरे केस में मैंने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज द पुट ऑप्शन विच आई बॉट। अब पुट ऑप्शन बाय करने के पहले मैं आपको बता दूं, बायर्स जो पुट ऑप्शन बाय कर जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना चाहते हैं, रिटर्न्स लेना चाहते हैं मार्केट से, आपका एनालिसिस और आपका डायरेक्शन एंड देन योर स्ट्रैटेजी, वो सब इंटैक्ट होनी चाहिए। ऑलराइट, ऑप्शन में 2 तरीके हैं पैसे कमाने के, या तो डायरेक्शन वाइज
या फिर टाइम वाइज। जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ डायरेक्शनल वाइज। ऑलराइट, सो डायरेक्शन अगर हमारा कंफर्म है, डायरेक्शन वाइज हमें पता है मार्केट क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वेल एंड गुड, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली योर ट्रेड। ऑलराइट, सो कब पैटर्न कंप्लीट हुआ, 12:16 के आसपास हमारा पैटर्न शायद कंफर्म हुआ था। सो वी गॉट दिस वीकनेस, जैसे इसने ये टैग आउट किया, देखो यहाँ पर वीकनेस आपको यहाँ पर दिख रही है पैटर्न की। ऑलराइट, दैट टाइम वी गॉट एग्जीक्यूटेड द पुट ऑप्शन। ऑलराइट, और जो पुट ऑप्शन के टारगेट्स थे वो एक्चुअली हमने बैंक निफ्टी से ही रखे हुए थे अप टू दिस पॉइंट, और ट्रेलिंग पे हमने ये डाला हुआ था। ऑलराइट, अब इसमें ये जो पुट ऑप्शन है, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो आपको यहाँ पे क्लियरली अगर ये दिख रहा है कि देखो मार्केट ने ये पुट ऑप्शन यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे मैंने बाय किया है। सो ट्रेंड लाइन का अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज ये इतनी रिलायबल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन बनाओ तो ट्रेंड लाइन तो देखो यहां पर भी ब्रेक हुई है, राइट, तो क्या यहां पर बाय कर लूं? नो, राइट, ट्रेंड लाइन को अगर यहां पर बनाओ तो वो तो यहां पर भी ब्रेक हुई है, तो ट्रेंड लाइन को क्या यहां बाय कर ले, राइट। ट्रेंड लाइन को यही क्यों बनाया और यही क्यों बाय किया? ये एज होती है मार्केट में, ये एक्सपीरियंस होता है मार्केट में। ऑलराइट, अब आप में से मुझे कितने लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते कि क्यों यही ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये सारी ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है या फिर इनकरेक्ट है। ऑलराइट, आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख पाऊंगा कि नहीं, बट मैं इसका आंसर आपको अभी दे देता हूं यहाँ वीडियो में। द रीजन यू आर लुकिंग फॉर ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि जो बैंक निफ्टी स्पॉट है उसमें ये जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न है उसने इसको टैग कब किया है? यहां पर किया ना 12:16 पे, राइट, उसके पहले तो नहीं किया, राइट, तो उसके पहले भले ही आपका जिस पुट ऑप्शन पे आप जितने भी ट्रेंड अप साइड के तोड़ लो, आपका मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पॉट इज समथिंग विच इज ड्राइविंग एवरीथिंग। ऑलराइट, तो स्पॉट है जो बैंक निफ्टी का स्पॉट है, इट्स ड्राइविंग फ्यूचर्स इन द मार्केट, इट्स ड्राइविंग ऑप्शंस इन द मार्केट। लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शन चेन या ऑप्शंस के कारण बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, एक्सपायरी की वजह से मूव हो रहा है, राइट। पेरेंट इज अ स्पॉट। ऑलराइट, सो जो पेरेंट स्क्रिप्ट है वो बैंक निफ्टी स्पॉट है, ना कि बैंक निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी ऑप्शंस है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। So well and good, what happened after that? जब ये पैटर्न कंप्लीट हुआ with this ending diagonal structure at 1216 पर जो पुट पर मेरी नजर थी वो थी 26,000 इसी वीक का एक्सपायरी। सो 12-16 के बाद जैसे ही उसने ये ट्रेंड या ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक किया, we went with this entry, this stop and this target. Alright, so target I was expecting 600, but क्योंकि 600 पे फिल होना हो साइकोलॉजिकल नंबर है, so we kept with this target, we went with this target. So that's the target we went for and that's how I cracked down this trade. ये स्टॉक मार्केट क्लासरूम का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस तरह की ट्रेड इनसाइट अगर आप जानना चाहते हो, हाउ डू आई एग्जीक्यूट द ट्रेड्स ऑन द वेव एनालिसिस, सो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। ट्रेड विद केयर गाइस। इस मार्केट में अर्निंग के पहले लर्निंग पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो। यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है। सभी लोग यहाँ पैसा कमाना जानते हैं। The only thing which people don't know how to keep the money they have made. Alright, पैसा जो प्रॉफिट यहाँ पे लोग कमाते हैं वो मार्केट को give it back कर देते हैं, including the capital they have. Alright, so I hope you don't do that. You follow the rules, follow the patterns in the market, क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो एक ही आपका बेस्ट फ्रेंड है in the market and that is the chart you see in front of you. Alright, so I'll see you next time guys. Thank you so much for watching. Bye bye.